students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, our academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you are all good. And what we were learning, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस. तो स्टूडेंट्स, आई होप जितना आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा. एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, उसके थोड़े बहुत रूल्स, पर्सनल प्रोनाउंस और जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमने कवर किए हमारे प्रीवियस वीडियो में. इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस से. इसके हम पहले तो स्ट्रक्चर भी आपको वापस रिवाइज करवाऊंगी. इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने, आपको समझ में आए कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं. ऐसा नहीं होगा कि मैंने सेंटेंस दे दिया और उसके नीचे आपको आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है. आपको मैं यहाँ आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी. आपको आंसर्स किस तरह से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सब मैं आज के वीडियो में, आज के इस सेशन में आपको करवाऊंगी. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस. स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट समझिए इसे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ अपनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में साथ साथ लिखते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए. बहुत हेल्पफुल होंगे वो आपके लिए. जो थोड़े बहुत मैं आपको नोट्स या रूल्स बता रही हूँ उस पर आप फोकस कीजिए और स्टार्ट करते हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस हमने कल देख लिए थे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो यहाँ क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता ही है. ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में दिया गया है. सीता राइट्स अ स्टोरी. सीता राइट्स अ स्टोरी, ये है एक्टिव वॉइस. पहले मैं सारे स्ट्रक्चर्स लिख देती हूँ प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने पढ़ा है कि सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टेंस होती है. मैंने आपको कल बताया था. इसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. उसके बाद आएगा बाय और लास्ट में बाय यानी किसके द्वारा किया गया, तो सब्जेक्ट आएगा हमारे लास्ट में. स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जब हमें ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना होता है, स्ट्रेस देना होता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सब्जेक्ट से, तब हम वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वे करते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है. अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताती हूँ. तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का बता रही हूँ, ठीक है ना. वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसके साथ आएगी ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आपको पता होगी. जो वर्ब की ओरिजिनल जो बेस फॉर्म होती है बिना एस ई एस वाली, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें एस या ई एस जुड़ जाता है वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ठीक है, आपको पता होगा बेस फॉर्म कब आती है, जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है ना. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते हैं. हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था. ये रूल भूलोगे नहीं आप, मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया था. और एस ई एस हम कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है. एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर. तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वही हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के साथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता रही हूँ, ठीक है ना. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज,
आर या एम। इसके बाद वही सेम चीज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। यहां तक स्टूडेंट्स किसी तरह का कोई डाउट है? आई होप किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो रीता राइट्स अ स्टोरी। रीता क्या है? सब्जेक्ट है, राइट क्रिया यानी वर्ब है, और स्टोरी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पैसिव में बनाना है। पैसिव ऐसे ही सेंटेंसेस का बनेगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का ही पैसिव वॉइस बनेगा। हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये भी याद रखना है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है जो है अ स्टोरी। इज लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, ठीक है ना, स्टोरी सिंगुलर है। स्टोरी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा राइट और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, फिर बाय और सब्जेक्ट है हमारी रीता। तो अ स्टोरी इज रिटन बाय रीता। स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपको? अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस। आपको खुद आंसर्स फ्रेम करने हैं, स्ट्रक्चर फ्रेम करना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक और एग्जांपल है, माई टीचर लव्स मी। माई टीचर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, मी क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने देखा था कि आई को मी में बदलना है, तो मी को किस में बदलना होगा? आई में बदलना होगा, मैंने बताया था आपको। तो मी किस में बदल गया? आई में। और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम आती है। तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लव का बन जाएगा लव्ड बाय, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आपको आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और फिर ये क्या है? हमारी सब्जेक्ट है। क्लियर है? अब हम ये भी देखते हैं, इन एक्टिव वॉइस वी राइट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको। वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वर्ब में वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस भी आता है। जैसे कि प्ले है तो प्लेस बन जाएगा, सिंग है सिंग्स बन जाएगा, मैश है तो मैशेस बन जाएगा। एक्टिव वॉइस टेंस के थ्रू आपको वैसे भी आ जाएंगे, नहीं आते तो वो भी हम इसी के साथ कवर कर लेंगे। और पैसिव वॉइस मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैंने आपको बता दी है, फिर भी वापस देख लीजिए। पैसिव वॉइस में इस आर एम यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो यूज होती है। तो अगर राइट है तो इज रिटन बन जाएगा, आर रिटन या एम रिटन बन जाएगा। ठीक है, एम रिटन देखते हैं। अब नेक्स्ट की ओर, ये है हमारे एक्सरसाइज। साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ रूल्स को लर्न करते रहोगे तो निकल जाएगा दिमाग से, साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स खुद आंसर्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से बेटर वे में समझ में आएगा। इसलिए इस बार लास्ट में एक्सरसाइज नहीं रखकर मैंने साथ साथ एक्सरसाइज ली है। तो पहला स्टूडेंट्स मैंने आपको दे रखा है, नेक्स्ट आप खुद करते चलेंगे। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। ये आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने स्ट्रक्चर देख लिए हैं, आपको एक दो एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दिया है। तो ये सभी जितने मैंने आपको एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस दिए हैं सब आप किस में बदलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो हिंदी के बाद क्या लगेगा? इज आर एम लगाना होता है ना, इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तो यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, सेंटेंस आपको दे रखा है, स्टार्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा है और लास्ट में बाय के बाद
सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। पहला आपको दे रखा है डेंगू स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, डेंगू स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो डेंगू क्या आएगा, इज, आर या एम। डेंगू के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो डेंगू के साथ सिंगुलर है, इज आएगा। और स्प्रेड, स्प्रेड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, स्प्रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, स्प्रेड का स्प्रेड ही रहता है, स्प्रेडेड नहीं आता, स्प्रेड ही रहता है। स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। आप कहोगे कि मैम कैसे पता चल रहा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इज है तो इसके बाद जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें स्प्रेड का क्या बन जाता, आईएनजी बन जाता। इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है अगर हम टेंस में पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है ये। लेकिन इसके बाद अगर स्प्रेड है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, इट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है स्टूडेंट्स, डाउट नहीं है। बढ़े नेक्स्ट की ओर। द गेस्ट वार्मली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। द गेस्ट, गेस्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। द गेस्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आएगा आर। रिसीव, रिसीव की वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है स्टूडेंट्स। तो द गेस्ट आर, रिसीव का थर्ड फॉर्म बन जाएगा रिसीव्ड वार्मली बाय द ऑर्गेनाइजर्स। द गेस्ट आर रिसीव्ड वार्मली बाय द ऑर्गेनाइजर्स। आया समझ में, आर क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा गेस्ट है वो प्लूरल है। द मार्केट क्लोज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द एरिया, एरिया में डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट क्लोज है। तो मार्केट कैसा है, सिंगुलर और प्लूरल, मार्केट सिंगुलर। द मार्केट इज क्लोज का बन जाएगा क्लोज्ड, क्लोज्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द मार्केट इज क्लोज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये तो मैंने आपको फिलअप्स दिए थे जिसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना था। असली जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिलअप्स में भी पूछे जाते हैं। मेन ये है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको पर्सनल प्रोनाउंस के रूल्स याद होंगे। आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में, ही को हिम, शी को हर, दे को देम। और एक और रूल था, यू और इट को चेंज नहीं करते। आप कहो, मैं वापस लिख देती हूँ। हमने स्टार्ट किससे किया था, आई को चेंज करते हैं वी में, और शी चेंज होता है हर में, ही चेंज हिज, दे चेंज होता है देम में। इसके अलावा एक और थी वी चेंज होता है अस में, और यू और इट ये चेंज नहीं होते। आप साथ साथ जो हमने पहले पढ़ा था उसको भी साथ साथ लेते हुए चलिए, अपने नोट्स खुले रखिए और इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलिए। और जब मैं इनके आंसर्स लिखवाऊँ तो आप चेक कीजिएगा कि आपने मिस्टेक कहाँ की है और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट दिस सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को जो एक्टिव में दिए गए हैं आपको उन्हें पैसिव में बदलना है। फर्स्ट मैंने करके दिया है आपको, मदर ऑलवेज कीप्स माई यूनिफॉर्म क्लीन। जो मम्मी है वो हमेशा क्या करती है, यूनिफॉर्म को क्लीन रखती है। तो माई यूनिफॉर्म इज ऑलवेज केप्ट क्लीन बाय मदर। माई यूनिफॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है। फिर ऑलवेज केप्ट, ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज केप्ट क्या, क्लीन रखी जाती है, किसके द्वारा, बाय मदर, बाय सब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं होगा। आगे वाले क्वेश्चंस आप खुद कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। He waters the plants every day. He waters the plants every day. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, he है, और ऑब्जेक्ट क्या है, the plants। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, the plants। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ वापस लिख देती हूँ, स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस क्या है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ प्लांट्स के साथ इस आर एम में से क्या आएगा, प्लांट्स प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आर हो जाएगा, द प्लांट्स आर। ठीक है, इसके बाद हमारी वर्ब, और वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, द प्लांट्स आर वाटर। वाटर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वाटर। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय whom, बाय ही का क्या बनेगा, ही का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हिम, बाय हिम एवरी डे। ठीक है, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम एवरी डे। समझ में आया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। अ लाइब्रेरियन इशूज बुक्स, लाइब्रेरियन इशूज बुक्स, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन जो है वो बुक्स को इशू करती है, लाइब्रेरियन इशूज बुक्स। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट को देखिए आप, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम, बुक्स से, बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इस, आर या एम। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, तो हम इस आर एम में ही देख रहे हैं, आगे क्या पता चलेगा जब मिक्स में आएंगे कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। तो तब आपको स्टूडेंट्स ये जो वर्ब दी है इसके थ्रू पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुक्स, यहाँ हमें पता चल रहा है इशू क्या है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें प्रेजेंट को शो कर रहा है। और तो फिर बुक्स के साथ क्या आएगा, इस, आर या एम, प्लूरल है इसलिए आर आएगा, बुक्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इशू का क्या बन जाएगा, इशूड, बुक्स आर इशूड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय, बाय होम, बाय अ लाइब्रेरियन, बाय अ लाइब्रेरियन। तो इसका आंसर क्या बना स्टूडेंट्स, अब बुक्स आर इशूड बाय अ लाइब्रेरियन। बुक्स जो है वो किसके द्वारा इशू की गई है, बुक्स आर इशूड बाय अ लाइब्रेरियन। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन लाइक्स अ फ्रेंडली पर्सन, सभी को फ्रेंडली पर्सन पसंद है, एवरीवन लाइक्स अ फ्रेंडली पर्सन। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हम किससे स्टार्ट करेंगे, हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अ फ्रेंडली पर्सन से, अ फ्रेंडली पर्सन, अ फ्रेंडली पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, अ फ्रेंडली पर्सन सिंगुलर है, इज आएगा, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे जो कि हो जाएगी लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्ड। अ फ्रेंडली पर्सन इज लाइक्ड बाय
बाय whom? बाय everyone. A friendly person is liked by everyone. स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई डाउट नहीं रही होगी। आप जब मिक्स में क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पहचान होती है सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट में भी आप समझ जाएंगे देखकर सेंटेंस को, अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है तो, कि वो प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो स्टूडेंट्स, टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, टेंस की प्रैक्टिस के साथ साथ वॉइस की भी प्रैक्टिस कीजिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस ही हमारे जो नॉर्मल टेंस होते हैं वो होते हैं, और पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, कोई तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पता ही है क्या होता है। पास्ट टेंस की जो एक्टिव में जो फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको लिख कर देती हूँ। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस का वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का ही अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए गए हैं, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, और उसका ऑपोजिट में आपको चेंज करना है। सारे सब सेंटेंसेस आज मैंने एक्टिव वॉइस में आपको दे रखे हैं, आपको उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, किस तरह से बदलते हैं वो भी हम एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे जो आपकी समझ है इस वॉइस को लेकर एक्टिव और पैसिव वॉइस वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़े। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल, रीता रोट अ स्टोरी। रीता रोट अ स्टोरी। रीता है सब्जेक्ट, रोट है वर्ब, स्टोरी है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से हमने चेंज किया, तो देखिए स्टूडेंट्स, अ स्टोरी ये है ऑब्जेक्ट, वॉज, अब वॉज क्यों आया? वॉज क्यों आया? क्योंकि जो हमारा टेंस है ये किस में है? ये पास्ट में है, और पास्ट की हमें पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लेनी है जो होती है वॉज या वर। सिंगुलर है वॉज लगाएंगे, प्लूरल है वर लगाएंगे। तो यहाँ स्टोरी कैसी है? सिंगुलर में है, स्टोरी सिंगुलर में है, इसलिए हम लगाएंगे वॉज। और इसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, आई बॉट अ बैग। आई बॉट अ बैग। बॉट क्या है? ये पास्ट टेंस है। बॉट क्या है? पास्ट टेंस है। तो हमें पता चल रहा है सेंटेंस पास्ट में है। बैग, बैग क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और बॉट क्या है? वर्ब है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना है? ऑब्जेक्ट से। अब बैग, इसको हमने स्टार्टिंग में लिया है, बैग ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किस में होगा स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस में होगा। अब वॉज आएगा या वर आएगा ये कैसे पता चला हमें? बैग से। बैग सिंगुलर है तो हमने वॉज लिखा है। बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा।
सारे रूल्स को एक साथ साथ लेते हुए चलोगे तब जाकर आपका पैसिव वॉइस बनेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा कम समय में आप इसका आंसर दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ, इन एक्टिव वॉइस वी राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने यहाँ बताया कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म जो होती है पास्ट फॉर्म, और यही पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, जैसे वॉज राइट का बन जाएगा रिटन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चंस है आपके लिए, आप सॉल्व कीजिए, उसे खुद करने की ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना इजीली समझ में आएगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, उसी तरह के दोनों पैटर्न्स लिए हैं मैंने, फिलअप्स वाले भी और सेंटेंस फ्रेमिंग के क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विथ पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपको वर्ब्स की कौन सी फॉर्म लिखनी है, पैसिव फॉर्म लिखनी है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वॉज वर का, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है? देखिए एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड लास्ट वीक। प्रोजेक्ट सिंगुलर है, वॉज आया, प्रोजेक्ट्स होता प्लूरल होता तो यहाँ वॉज की जगह वर आ जाता, और कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। सेंटेंस आपको पूरा दे रखा है, सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस में फिलअप्स फिल करने हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सेकेंड इज द पैसेंजर्स सर्व ब्रेकफास्ट आफ्टर द फ्लाइट टुक ऑफ। फ्लाइट टुक ऑफ होने के बाद, ठीक है, पैसेंजर्स ने क्या किया, ब्रेकफास्ट, तो पैसेंजर्स को सर्व की गई ब्रेकफास्ट। तो पैसेंजर्स वॉज आना चाहिए स्टूडेंट्स या वर आना चाहिए? प्लूरल है, पैसेंजर्स कैसा है हमारे पास, प्लूरल है, तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। और सर्व हमारे पास वर्ब गिवन है, सर्व का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सर्व का थर्ड फॉर्म बनेगा सर्व्ड। The passengers were served breakfast after the flight took off. The passengers were served breakfast after the flight took off. क्लियर है, समझ में आया वर्ब क्यों आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह से हमने लगाई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स तो आपको आती होगी, वॉज वर्ब का थोड़ा ध्यान रखना है, और जब आपको रीराइट के लिए सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें आपको पूरे स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, और जब आपको बताया नहीं गया हो कि कौन सा टेंस यूज़ करना है, तब आप सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि कौन सा टेंस आया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसिव वॉइस का टेंस बनेगा। इसके बाद के क्वेश्चंस, द टॉपिक इंट्रोड्यूस इन द क्लास यस्टरडे। द टॉपिक इंट्रोड्यूस इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है, वॉज या वर, टॉपिक के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, वॉज आएगा। ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वॉज लगाना है। द टॉपिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टॉपिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास यस्टरडे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम इनमें बाय के बाद का तो दिया ही नहीं गया, तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं होता। द टॉपिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास यस्टरडे, जो टॉपिक है वो क्लास में कल इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये नहीं दिया गया। हमने हमारे जब रूल्स किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब डूअर ऑफ द एक्शन नहीं दिया गया हो तब भी सेंटेंस किस में बनते हैं, पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर बार बाय दिया गया हो, आपको सेंटेंस देखकर पहचानना है। एक बार आपको लग रहा होगा कि फिर कैसे पता चलेगा, तो आपको वर्ब देखकर भी पता चल जाएगा।
the play. The play present at the Kamini auditorium. The play present at the Kamini auditorium. प्ले के साथ क्या आएगा, वॉज या वर? द प्ले वॉज. प्रेजेंट का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्रेजेंटेड. द प्ले वॉज प्रेजेंटेड एट द कामिनी ऑडिटोरियम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं कैसे यूज करना है वॉज या वर का. तो अब हम रीराइट वाले क्वेश्चंस देखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से आपको पैसिव वॉइस में उन्हें चेंज करना है. तो फर्स्ट है युवराज सिंह स्कोर्ड अ सेंचुरी. देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हेडिंग में नहीं लिख रखा है कि पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि अभी हम पास्ट टेंस कर रहे हैं. तो आपको पता है कि सारे एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस के ही होंगे, लेकिन एग्जाम्स में इस तरह से नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको एक्टिव वॉइस से बता रही हूँ कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव कौन से टेंस को बिलोंग करता है. स्कोर्ड कैसा टेंस है? ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, V2 है ये. तो युवराज सिंह स्कोर्ड अ सेंचुरी. ठीक है, तो इसका हमें पैसिव बनाना है. तो अ सेंचुरी ये है ऑब्जेक्ट. वॉज, सेंचुरी को देखकर वॉज आया है. वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड होती है, स्कोर का स्कोर ही रहेगा. ठीक है, फिर बाय, और ये है हमारा सब्जेक्ट युवराज सिंह. अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय युवराज सिंह. ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. करिए स्टूडेंट्स आप भी. द स्कल्प्टर कार्व्ड अ स्टैच्यू. कार्व्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, आप कहोगे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जब सेम होती है तो क्या पता चला कि यहाँ स्कोर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म ही है. क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म की तरह हम यूज़ करते हैं तो ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी हैड स्कोर्ड आता. ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर थर्ड फॉर्म यूज़ होती हमारे एक्टिव वॉइस में तो वो सिर्फ स्कोर्ड नहीं होकर हैड स्कोर आता, और सिर्फ स्कोर दिया गया है, इट मीन्स ये कैसी है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. द स्कल्प्टर कार्व्ड अ स्टैच्यू. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? स्टैच्यू है. तो अ स्टैच्यू वॉज या वर? स्टैच्यू सिंगुलर या प्लूरल? अ स्टैच्यू सिंगुलर है, लिखेंगे वॉज. स्टैच्यू वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कार्व्ड. कार्व्ड बाय हुम? किसने कार्व्ड की? तो कार्व्ड बाय द, हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्कल्प्टर. ये है हमारा सब्जेक्ट. बाय का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आया किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द लेडीज प्रिपेयर्ड डिलीशियस फूड. द लेडीज प्रिपेयर्ड डिलीशियस फूड. तो स्टूडेंट्स लेडीज क्या है? सब्जेक्ट है. प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. फूड कैसा है? डिलीशियस फूड है. ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? डिलीशियस फूड. जो डिलीशियस फूड था. ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? पास्ट में है, तो वर्ब में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वॉज या वर्ब? डिलीशियस फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द लेडीज. Delicious food was prepared by the ladies.
ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, रीना इनवाइटेड रागिनी यस्टरडे। इसमें देखिए हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया है, प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय, बाय के बाद हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट का। आप भी बार बार अपने साथ ये स्ट्रक्चर लिखते हुए चलिए, एक्टिव के भी स्ट्रक्चर लिखते हुए चलिए, जिससे आपको अगर टेंस में थोड़ी दिक्कत है, टेंस के स्ट्रक्चर्स याद नहीं है, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर लिखते जाओगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फिर बार बार लिखोगे ये तो आपको याद रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसके नीचे भी आप जो स्ट्रक्चर है उसको साथ साथ लिखते हुए चलिए। इससे क्या होगा, बार बार लिखोगे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स। और ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 4-5 एग्जाम्पल करवाए हैं तो आप उतने ही करिए। आप अपनी नोटबुक, आपके पास जो भी गाइड है, जो भी रेफरेंस बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे, सभी को ट्राई कीजिए, सभी के आंसर्स आप दीजिए, फिर आप चेक करिए कि आपने मिस्टेक कहाँ की है और उसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए, और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, इजी वे में क्लियर करूँगी, ताकि नेक्स्ट कोई आपके डाउट नहीं रहे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रीना इनवाइटेड रागिनी यस्टरडे। रीना ने रागिनी को यस्टरडे यानी बीते हुए कल में, कल उसे इनवाइट किया। रीना है यहाँ हमारी सब्जेक्ट, इनवाइटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। किसको बुलाया है? रागिनी को, रागिनी ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक थिंग ही होगा, ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है। और यस्टरडे, ठीक है। इसका अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो स्टार्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट से। रागिनी, रागिनी सिंगुलर है तो रागिनी वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इनवाइट की क्या हो जाएगी? इनवाइटेड हो जाएगी। रागिनी वॉज इनवाइटेड बाय, बाय whom? रागिनी वॉज इनवाइटेड बाय रीना yesterday. रागिनी वॉज इनवाइटेड बाय रीना yesterday. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं रही होगी। आज हमने इस वीडियो में, इस सेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म्स और पैसिव फॉर्म्स दोनों देखे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये देखा है। इसके साथ साथ एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बार बार किए हैं, एक्सरसाइजेस की है, रीराइट वाली एक्सरसाइज की है और फिलअप्स वाली की है। स्टूडेंट्स, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। फिलअप्स वाली भी इम्पॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा रीराइट वाली इम्पॉर्टेंट है। इससे रीराइट में क्या होगा कि आप खुद पूरा एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। और फिलअप्स में आप जो है वो जो मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके कॉम्बिनेशन को सीखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में कैसी हेल्पिंग वर्ब और कैसा मेन वर्ब यूज़ होता है। मेन वर्ब तो आप सभी को पता है कि पैसिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट आज हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइजेस के साथ। आई होप आपको समझ में आया है और ज़्यादा क्वेश्चंस आप कीजिएगा। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस है, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो, हमारी क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डाउट्स जो भी है आपके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।